नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान में सूखा और अकाल पर। राजस्थान यानी देश का सबसे बड़ा राज्य, इसकी सरहदें इटली या यूके से भी बड़ी हैं। यहाँ का जैसलमेर ज़िला भारत के केरल प्रांत के लगभग बराबर है। कुल मिलाकर एक अलग जटिल हालात के बीच में यहाँ के लाखों लोग जीते हैं और हमने राज्यसभा टीवी ने खास तौर पर यहाँ के सरहदी इलाकों से लेकर कई क्षेत्रों में जायज़ा लिया और जानने की कोशिश की कि अकाल की वजहें क्या है, अकाल का असर कहाँ तक है। ये है जैसलमेर जिले का गांव घंटियाली। चारों तरफ रेत का साम्राज्य है। यहाँ से मीलों न कोई बसावट है न हरियाली। गांव से पाकिस्तान की सरहद 23 किलोमीटर है और जिला मुख्यालय 125 किलोमीटर। यहाँ न बिजली है, न पानी, न सड़क। यहीं से विख्यात तनोट माता मंदिर का रास्ता गुजरता है। तमाम अधिकारी और नेता वहां दर्शनों को जाते हैं, लेकिन इस गांव पर उनकी निगाह नहीं जाती। अकाल ने गांव को तबाही के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। पशुओं के मरने की नौबत है। खेती वगैरह करते नहीं, मवेशी पालते हैं। मवेशी के माथे ये बैठे हैं, मवेशी पशुपाल। हाँ, पशु माथे बैठा, कोई खेती है नहीं, बाड़ी कहीं नहीं है। रामगढ़ हम वो मोल का अनाज लावा खावा और ये यहाँ बैठा देखो। और ये गई साल में हमारे डूंडा दुड़ियान बरसात में, तो वो डूंडा दुड़ियान तो हमको कुछ नहीं मिला। पानी की दिक्कत है, नज़दीक पानी नहीं है। किलोमीटर से मटका ला और बाल ला टाबर रड़े कर दिया। लेटरिन बाथरूम को नल लगाओ नेड़ा। कोई टैंकर से पानी नहीं, टैंकर बजा कहीं नहीं। ओ किलोमीटर जा तांबड़ एक बार ले आओ जेते। मॉनसून ने देश में कई इलाकों को राहत दी है, लेकिन यहाँ पानी की जगह सूरज बरस रहा है। यहाँ देश में सबसे कम बारिश होती है, फिर भी जैसलमेर स्वर्ण नगरी है। यहाँ एक से एक शानदार धरोहरें हैं और दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जैसलमेर करीब केरल के बराबर है, लेकिन आबादी 7 लाख है और पशुओं की संख्या 33 लाख। 4 तहसीलों में 840 गांव हैं। इंदिरा गांधी नहर का असर जिले पर पड़ा है, लेकिन दूर दराज बसी ढाड़ियों में अकाल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया है। जिले के 114 गांवों पर अकाल की गहरी मार दिख रही है। गिरदावरी का सामान्य समय है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को भी सरकार स्पेशल गिरदावरी में तब्दील कर सकती है। आश्चर्य की बात यह है कि अप्रैल में जाकर सरकार ने अकाल घोषित किया। 8 महीने तक क्या करती रही सरकार। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा 471 किलोमीटर लंबी है। सरहद पर तापमान 55.9 डिग्री तक चला जाता है। इतनी गर्मी में रेत पर पापड़ सिंक जाता है। आज जवानों के लिए काफ़ी इंतज़ाम है। पानी का संकट नहीं है, लेकिन इन हालात के बीच रहना किसी युद्ध से कम नहीं है। पहले तो बहुत दुश्वारियां थीं।
ऊंट से रसद के साथ जैसलमेर से सरहद तक का सफर 3 दिनों में तय होता था। 1966 से काफी समय तक इसी इलाके में तैनात रहे चंदन सिंह उन कठिनाइयों के साक्षी रहे हैं। गाड़ी होती थी तो यूनिट में एक होती थी, ले जाके एक जगह रख दिया, वहाँ से फिर पूरा आगमन ऊंट से होता था। रोड का कोई नामो निशान नहीं था, पक्की रोड तो क्या कच्ची भी नहीं थी, पैदल रास्ते थे, ऊंट के रास्ते थे, गाड़ी जाती थी साप्ताहिक में एक बार। यहाँ पे बहुत टफ पड़ता है गर्मी में रहना, यहाँ पे ड्यूटी देना, पर ये हमारा एम है कि ड्यूटी देना, धूप हो, गर्मी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, ड्यूटी देना हमारा पहला एम है। जैसलमेर कई क्षेत्रों में अग्रणी है। पवन ऊर्जा में यहाँ बेहतरीन काम हो रहा है। परमाणु परीक्षण की भूमि पोखरण यही है। शुष्क जलवायु, पानी की कमी और तमाम दिक्कतों के साथ कई सफलता की कहानियां भी यहाँ हैं। जल संचय और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में लोग आगे हैं। तभी अकाल को मात देता खड़ा गड़ीसर तालाब आज भी पानी से लबालब है। महारावल गढ़सी सिंह ने इसे 1340 में बनवाया था। इसे लोगों ने सहेज कर रखा है, फिर भी दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। पहली तो खेती, दूसरे नंबर पे पशुधन। दो से अलावा यहाँ तो ना तो कोई उद्योग धंधा है, ना कोई दूसरी इनकम ऑफ सोर्स है। जैसलमेर में पर्यटन व्यवसाय को ज़रूर इनकम ऑफ सोर्स हुई है अब, लेकिन अकाल के अंदर भयंकर यहाँ की हालत खराब है। बाड़मेर जिला कभी अकाल का घर और अफसरों के लिए काला पानी माना जाता था। ये पहचान अब इंदिरा गांधी और नर्मदा नहर से टूट गई है। पुराने जमाने में मध्य एशिया का व्यापारिक रास्ता यहीं से जाता था। यहाँ तेल और लिग्नाइट भंडार मिलने से नई उम्मीदें जगी हैं, लेकिन बड़ी आबादी खेती और पशुपालन पर जिंदा है। पिछले 16 सालों में 14 अकाल झेल चुका बाड़मेर इस बार टूट चुका है। जिले के 2206 गांव अकाल से जूझ रहे हैं, जिनमें 680 गांव ऐसे हैं जहां अन्न का एक दाना नहीं हुआ। पानी की यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर अभी भी 80% जो आबादी है वो कृषि जो है वो खाली बरसात आधारित है, और जो यहाँ की आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन है। और पशुओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि सर जो वातावरण में जो भी बदलाव हो रहा है, क्योंकि यहाँ का औसत जो है पश्चिमी राजस्थान का औसत जो बारिश है वो लगभग 200 से 300 mm के आसपास है। बाड़मेर की आबादी 26 लाख से अधिक है और गांवों की संख्या 2712 है, लेकिन कई गांवों को जिला मुख्यालय तक फरियाद पहुंचाने के लिए 180 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। बायतू पंचायत इस अकाल से बेहाल है। इसके 11 गांवों की 7000 आबादी बूंद बूंद पानी को तरस रही है और 400 जानवर दम तोड़ चुके हैं। उधार लेकर पशुओं को बचाने की जंग जारी है। तमाम पशुपालक पलायन कर चुके हैं। हमेशा बाड़मेर अकाल पीड़ित रहता है, तो यहाँ पशुओं के लिए कैटल कैंप चलता था, जो पशु शिविर जिसके अंदर चारा आता था, चारे की व्यवस्था होती थी और पानी की व्यवस्था होती थी, जिससे पशु धन बचाया जा सके। और ये अप्रैल माह में शुरू होना चाहिए था, लेकिन पूरी इस भयंकर गर्मी में जो आज का तापमान जो चल रहा है वो आप सबको विदित है, उसके बाद में आज तक किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई। पानी की सुविधा है नहीं, मिल गई यहाँ की पानी कमी यहाँ की हो दिया है, जो है खाली पड़ी है। गवर्नमेंट आगे सरकार कोई सारू है नहीं, पानी है नहीं, पानी बना तो गाय तेरे मरे, टाबरी तेरे मरे, हमें सुविधा कोई है नहीं, सरकार तरफ हमारे तो कोई सहायता है नहीं। दूर दराज बिखरी ढाणियों में और भी दिक्कतें हैं। बाड़मेर के निवासर ढाणी में 300 की आबादी है, लेकिन इनको पानी 6 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। साल में 1-2 बारिश आ गई तो बाजरा, तिलहन और घास फूस उगाता है, लेकिन इस दफा कुछ नहीं हुआ। इस नाते खेजड़ी ही पशुओं का सहारा है। बाड़मेर में
5.5 लाख बड़े पशु हैं, लेकिन सहायता केवल 51 गौशालाओं में रह रहे 21,961 पशुओं को मिली है। फिर भी यहाँ वाटर एटीएम से शहरी इलाकों में काफी मदद मिल रही है। अब तक 34 वाटर एटीएम लग चुके हैं। 5 रुपए में 20 लीटर पानी महंगा नहीं है। एरिया है वो दुर्गम है, कई जगह सैंड ड्यून्स वगैरह भी है जहाँ पे अप्रोच रोड्स वगैरह नहीं है। अगर आप व्हीकल लेके जाना चाहें तो भी वहाँ पे इमीडिएटली नहीं पहुंच पाते हैं। और सेकंड ये कि जहाँ पर पूरा देश जो है आजकल मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, तो अभी भी हमारे जिले में कई ऐसे पॉकेट्स है जो अभी भी डार्क जोन है। मारवाड़ की शान जोधपुर भी भारी जल संकट और अकाल की चपेट में है। जिले की 467 गांव पंचायतों में अकाल का असर है। जोधपुर की प्राचीन राजधानी मंडोर से लगा पालड़ी मंगलिया गांव राहत के इंतजार में है। 5,300 की आबादी वाले इस गांव के आसपास पत्थरों की खदानें हैं, लेकिन चारा पानी की कमी से जानवर दम तोड़ने लगे हैं। पैसे वाले टैंकरों से पानी मंगा लेते हैं, लेकिन गरीबों का इकलौता आसरा विष्णु कुंड है। जानवर भी यहीं प्यास बुझाते हैं। जोधपुर संभाग में कुल 6 जिले हैं। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, सिरोही। इसमें केवल एकमात्र सिरोही जिले को हम छोड़ दें, बाकी 5 जिले प्रभावित क्षेत्र में हैं। इन 5 जिलों में भी जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालौर, इनके 25% से अधिक गांव अभावग्रस्त में प्रभावित है। पश्चिमी राजस्थान में खासतौर पर जैसलमेर और बाड़मेर ज़िले में ज़िंदगी बहुत ही कठिन है। यहाँ लोगों को कदम कदम पर जीने के लिए दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। सबसे अधिक तापमान यहाँ है और सबसे अधिक अकाल से भी ये इलाका सामना करता है। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद आपको दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान में अकाल और सूखे पर। राजस्थान के कई हिस्सों में वैसे तो बेहद कठिन हालात हैं, लेकिन जैसलमेर और बाड़मेर जैसे ज़िले की स्थितियां बिल्कुल अलग है। जोधपुर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर और दूसरे शुष्क इलाकों में खेतीबाड़ी और पशुपालन बहुत चुनौती भरा काम है। बारिश नाम को होती है और भयानक गर्मी में जीना कठिन है। यहीं ICAR की देश की बेहतरीन संस्था केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है। इसने खेती, पशुपालन और बागवानी के क्षेत्र में तमाम नई खोजें की हैं, लेकिन वो जमीन पर नहीं उतर पा रही हैं। हम मेनली अभी मोनोक्रॉप बेस्ड है, सो हम मोनोक्रॉप बेस्ड ना जाके अभी एग्रोफॉरेस्ट्री, हॉर्टिपास्टरल सिस्टम, हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देना है। भारत की टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा लातूर से भी खराब दशा में है। रोज 2 रेलगाड़ी से 50 लाख लीटर पानी पर इसका जीवन टिका है। 1999 के बाद पिछले कई सालों से गर्मियों में रेलगाड़ी से पानी आ रहा है। लातूर प्रशासन ने भी यहाँ से बहुत सा ज्ञान लिया। भीलवाड़ा स्टेशन पर अलग लाइन और जल संग्रह का अलग इंतजाम है। जिले में वाटर इमरजेंसी लगा दी गई है, फिर भी नागरिकों को 120 से 140 घंटे पर पानी मिल पाता है। अभी बोरिंग है ना, बोरिंग जस्ट नाली किनारा है। हर घर के आगे पानी का टैंक और उस पर ताला जड़ा है। पानी की ऐसी मुसीबत होती है, बहुत ज़्यादा होती है पानी की। इधर उधर से भटकते फिरते, लाइट भी नहीं आती इतनी, और आता है पानी तो 1-2 चरू ही भरना है, फिर ज़्यादा नहीं आता। बस इतना था जो ऐसे टैंक में उतर के आता। क्राइसिस आने का मेन कारण है कि यहाँ जो है आबादी 4 लाख के लगभग है। 520 लाख लीटर मुझे पानी चाहिए, 135 के हिसाब से 540 लाख लीटर। मैं सिर्फ मात्र 215 लाख लीटर पानी अभी दे पा रहा हूँ, वो भी लो प्रेशर से।
जिसमें हम लोगों ने भिलवाड़ा शहर के अंदर जो है पहले अजमेर से ट्रेन के माध्यम से जो है पानी हम लोग यहाँ पहुँचवा रहे हैं। भीलवाड़ा में इस साल रेलवे से पानी ढुलाई पर 10 करोड़ रुपया खर्च हुआ। यहाँ कपड़ा उद्योग भी काफी पानी खर्च करता है। एक प्रोसेस हाउस 25 से 30 लाख लीटर पानी खींचता है। पहले 22 प्रोसेस हाउस थे, लेकिन जल संकट के नाते अब 18 बचे हैं। कपड़ा उद्योग में यहाँ 8,000 करोड़ रुपए का निवेश है। 60,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। कई नामी कंपनियां सालाना 7 करोड़ मीटर कपड़ा बना रही हैं। लेकिन इनको काफी धन टैंकरों से पानी जुटाने पर खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन भीलवाड़ा की लाइफलाइन कोठारी नदी, जलाशय और दूसरे जल स्रोत संकट में हैं। यहाँ की जो कोठारी, बनास, मानसरोवर, गांधी सागर झीलें हैं, यहाँ की जितनी भी नदियाँ हैं जो आज पोल्यूट हो चुकी है, अतिक्रमण की गिरफ्त में है, जिनका आधा भूभाग अतिक्रमण की चपेट में है, इन्होंने ज़मीनों को बेच दी है, इन सबको पुनः अतिक्रमण हटा करके वर्षा के जल को सहेजें। अजमेर में कदम कदम पर इतिहास बिखरा है। हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और पुष्कर तीर्थ यही है, लेकिन जिले की 25 लाख आबादी संकट में है। केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री सामरलाल जाट अजमेर से ही सांसद हैं, लेकिन विशाल तालाब और तमाम जल स्रोत सूख चले हैं। गांव में बीसलपुर का पानी 8-10 दिन पर आ गया तो गनीमत। स्वच्छता अभियान के तहत घरों में बने शौचालय जल संकट के कारण ताले में बंद हैं। बांधनवाड़ा पंचायत का हाथीपुरा गांव भयानक त्रासदी भोग रहा है। महिलाएं लंबा सफर तय कर पानी जुटाती हैं। जहां से ये पानी लाती हैं, वहां जानवर भी पानी पीते हैं। 5 किलोमीटर से दूर से पानी आ रहा है और वहां का सड़क नहीं है, बिल्कुल डांडा का चारो नहीं है, बिल्कुल दुखी बनना हो रहा। हम उदय मोटियारा ने कोई दिक्कत ना आती है, लुगे ने दिक्कत आती, 4 हाथ ले लेर घर आता पानी ले लेर में। जो वाटर लाइनें डली हुई है उसमें बीसलपुर पूर्व योजना का पानी एक हफ्ते में एक दिन मात्र 1 घंटे दिया जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के हालात बेकार हैं और पब्लिक परेशान है। और पब्लिक से ज्यादा परेशान बिन मुंह के बोले हुए जानवर हैं, जो गोवंश, वो प्यास के मारे मारा जा रहा है। केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री सामरलाल जाट के अपने गांव पंचायत की दशा खराब है, जिसमें मंत्री जी का गांव गोपालपुरा शामिल है। 1500 से अधिक आबादी की ये गांव पंचायत बेपानी हो गई है। यहां भी महिलाओं को पानी के लिए लंबा सफर तय करना होता है। किसान तबाह हैं और जानवरों के लिए चारे का संकट है, लेकिन कोई राहत नहीं मिली है। पानी कहीं भी सुविधा को नहीं, पानी भी न तो हेडपंप में पानी, न नल में पानी, बिल्कुल कोई न मांग फैमिली की सुविधा, न चरा काम कहीं भी को न लोग सब घर बैठ रहे। जानवरों वगैरह पालने में दिक्कत आ रही है? जानवरों में पालने में दिक्कत है, न चारों मन का सब बात में परेशान हो रहा। सीकर जिले का 80% इलाका डार्क जोन में जा चुका है। कभी सबसे बड़ी अनाज मंडियों में शामिल इस जिले में बड़ी मात्रा में प्याज पैदा होता है। 27 लाख आबादी वाले सीकर जिले में 1192 गांव हैं और 77% लोगों की आजीविका खेती और पशुपालन से चलती है। अकाल का असर सभी तरफ है, लेकिन सबसे बड़ी मार श्री माधोपुर तहसील पर पड़ी है। इसके कोटड़ी गांव में जल संकट से भारी तनाव है और किसान भविष्य के प्रति आशंकित हैं। 10-15 सालों से पानी की सिंचाई योग्य तो दूर है, पीने के पानी का भी सीकर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसके लिए हम बार बार में ये सरकार को ज्ञापन वगैरह से अवगत भी करवाते रहते। 2011 में ये डार्क जोन घोषित हो गया था, पूरा श्री माधोपुर तहसील हो गया था। उसके लिए अभी जैसे गर्मियों का मौसम चल रहा है, इसमें जो टैंकर की व्यवस्था जो हमने करवाई है, टैंक जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है, बट ये तो मतलब 1-2 महीने के लिए होता है।
झुंझुनू जिले की सभी 8 पंचायतें डार्क जोन में आ गई हैं। जिले का शानदार कस्बा खेतड़ी भारी जल संकट से जूझ रहा है। स्वामी विवेकानंद को यहीं नया नाम और वैश्विक पहचान मिली। यहाँ एक से एक शानदार किले, महल और धरोहरें हैं। यहाँ का ऐतिहासिक पन्नासर तालाब सूखकर खेल का मैदान बन गया है। अजीत सागर बांध और दूसरे जल स्रोत सूख चले हैं। 18,000 की आबादी वाले गोठड़ा के लोग 4 महीनों से बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हैं। जिला प्रशासन सरपंच की गुहार भी नहीं सुन रहा है। यहाँ पानी की 4 से 5 दिन में सप्लाई हो रही है, वो भी 30 मिनट पानी खोलते हैं, 30 मिनट में 10 मिनट तो लाइन में रह जाता है, बाकी 20 मिनट घरों में पानी पहुँच पाता है, किसी के पास नहीं पहुँच पाता। बहुत भारी दिक्कत आ रही है पानी की। यहाँ बहुत बड़ा बांध है, ऐतिहासिक बांध है अजीत सागर बांध। वहाँ सबसे बड़ा झुंझुनू जिले का भराव क्षमता का बांध है 47 फीट, और उसमें पानी की ऐसी व्यवस्था थी कि 25 फीट के बाद में जो पानी उसमें भरेगा उस पानी को गांव में खेती के लिए, सिंचाई के लिए वो उपलब्ध करवाएंगे। चूँकि अब रख रखाव की वजह से वो नष्ट हो गया है। खेतड़ी नगर देश की तांबे की राजधानी कहा जाता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने 1967 में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स स्थापित किया, लेकिन आज इसे जल संकट के नाते चला पाना कठिन हो रहा है। कारखाने और आवासों के लिए 26 किलोमीटर दूर से पानी आ रहा है, तो भी लोग प्यासे हैं। कारखाना प्रबंधन झुंझुनू से जयपुर तक पानी के लिए ठोस व्यवस्था के लिए भागदौड़ कर रहा है कि हमको पानी नहीं मिल रहा है। ये डार्क जोन है। पहला हमारा जो पानी आता है इधर में, ये आ रहा है करीब 26 किलोमीटर दूर से, चौड़ा बोल के एक जगह में। उधर में आपका जो डीप वेल्स था वो सूख गया, का 14 था, उसमें अभी 4-5 काम कर रहे हैं। और डीपनिंग के लिए जो हमारा ज़रूरी है वो मतलब विलेज का कारण वो अलाउ नहीं कर रहा है। राजस्थान में 33 में से 19 जिले इस साल भयावह अकाल और जल संकट से गुजर रहे हैं। इनमें सबसे खराब दशा 12 उन जिलों की है जो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। ये जिले राजस्थान के 62% भूभाग को कवर करते हैं। राज्य में सूखे ने काफी असर डाला है। राजस्थान में अकाल के कहर पर नजर डालें तो करीब 2 करोड़ 80 लाख आबादी प्रभावित है। अकाल के पंजे में फंसे हैं 14,487 गांव। 1 करोड़ 68 लाख जानवर संकट में हैं। जल संकट से बुरी तरह छटपटा रहे हैं 90 कस्बे। रेल और टैंकरों से बुझ रही है कई इलाकों की प्यास। 7 करोड़ की आबादी वाला राजस्थान आकार में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसके हिस्से में देश का 10.4% भूभाग है, लेकिन इसके हिस्से में देश का सबसे कम और महज 1.16% पानी है। पहले से ही बेपानी इस राज्य में 67 सालों में 61 साल सूखे भरे रहे। अधिकतर इलाकों में भारी जल दोहन हो रहा है। 1984 में राज्य में 237 ब्लॉकों में से 137 जल संकट में थे, लेकिन आज 250 इलाकों में से केवल 25 बचे हैं। बाकी सभी डार्क जोन में आ गए हैं। तमाम तरह के प्रतिबंध लगाने पड़े हैं। राजस्थान में हमारे 33 जिले हैं। 33 में से 19 जिले अभी अभावग्रस्त जिले घोषित हुए हैं। इसके अलावा भी पानी की जो समस्या है वो राजस्थान में बारिश कम होने की वजह से काफ़ी समस्या का संकट हम लोगों को बहुत है इस पानी का। भारत सरकार ने राजस्थान को 1,345 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता दी है, लेकिन राज्य सरकार ने हालात गंभीर बताते हुए 10,537 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी हो चुकी है। राज्य सरकार आपदा प्रबंधन नियमों में विशेष छूट और पशुओं के लिए अलग से सहायता की मांग कर रही है। सहायता 90 दिन से अधिक बढ़ाने और रेलवे से मुफ्त पानी ढुलाई की उसकी मांग भी है, लेकिन अकालों के जाल ने 62% किसानों को कर्ज के दलदल में ढकेल दिया है। वो अंधी गली में उलझ गए हैं। केंद्रीय आपदा राहत कोष
राज्य आपदा राहत कोष, इनमें जो सहायता है वो तो ऊँट को मुंह में जी रहा है। यानी जो किसान की जेब से खर्च होता है वो भी तो वापस नहीं देते हैं। कम से कम सरकार की जरूरत होती है छोटे लोगों को, तो जिनको जरूरत उनके साथ नहीं खड़े और जिनको जरूरत नहीं है उनके साथ आप खड़े हो। राजस्थान में जल संकट से निपटने के लिए एक दौर में शानदार सरोवर, बावड़ियां, जोहड़, तालाब और कुएं बने, लेकिन नई बयार में वो कब्जे के शिकार बन गए या कूड़ा घरों में तब्दील हो चले। इनके रखरखाव पर न सरकार का ध्यान रहा न समाज का, लेकिन अब फिर से ये सरकारी एजेंडे में आ गए हैं। जल संसद में भी यही सवाल सबसे अहम रहा। बेपानी हो रहे राजस्थान में अगले 4 सालों में 7 लाख जल स्रोत पुनर्जीवित होंगे। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में सबसे संकट वाले गांव शामिल हैं। राजस्थान में 3,500 गाँवों में ये काम पहले चरण में हमने शुरू किया है और दूसरे चरण में 6,000 गांव लेंगे, तीसरे चरण में फिर 6,000 गांव लेंगे और संपूर्ण गांवों की DPRs बनाई है। तो पूरा DPR के अंदर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस तरीके की बनी है कि पूरा कंटूर प्लानिंग हुआ है उस गांव का, कहाँ वो पानी का आवक होगी, कहाँ से उसकी पूरा कैचमेंट एरिया के अंदर कैसे हम लोग बना सकते हैं, कैसे प्लांटेशन करना है। तो उसमें 5 लाइन डिपार्टमेंट्स को लिया है। सरकार कई मोर्चों पर सजग हुई है, लेकिन ये प्यास लगने पर कुआं खोदने जैसी बात है। ड्रिप सिंचाई से लेकर पानी के किफायती उपयोग की दिशा में कई ठोस कदम उठाए गए हैं। जल संकट से निपटने के लिए नदी जोड़, राष्ट्रीय जल ग्रिड बनाने और कई दूसरे विकल्पों पर जोर है। लेकिन क्या इन रास्तों से बेपानी होते राजस्थान को बचाया जा सकेगा, या फिर राज और समाज दोनों मिलकर इस संकट का कोई मुकम्मल रास्ता निकालेंगे? इसमें कोई संदेह नहीं कि राजस्थान में जल संकट बहुत गहरा है और अकाल से प्रभावित गांवों की अर्थव्यवस्था को काफ़ी गहरा धक्का लगा है। लेकिन यहाँ की समस्याओं का समाधान भी है और उसके लिए कई स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं, कुछ सरकार की ओर से और कुछ सामाजिक संगठनों की ओर से। तो कुल मिलाकर इस समस्या से निपटने के लिए जहाँ एक ओर आधुनिक साधनों के उपयोग की ज़रूरत है, वहीं दूसरी ओर अपनी प्राचीन धरोहरों को बचाने की भी ज़रूरत है। कुएं, बावड़ियों को और बहुत सारे तालाबों को फिर से जीर्णोद्धार करने की ज़रूरत है। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक, आगे मिलेंगे किसी और खास एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।